हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जानवासी। देखिए, मैं अक्कलकोट आ चुकी हूँ। कल मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे मालूम है मुझे लोग इतना प्यार करते हैं कि मेरे यात्रा में अड़चन डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन कैसे है ना, मैंने क्या कहा, आंधी और तूफ़ान को रोकना मतलब नामुमकिन है, मुश्किल ही है। मैंने अगर कोई फ़ैसला कर लिया, अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे जाना है। और ये तो अक्कलकोट की यात्रा है। जितने लोगों ने अड़चन डाली उनकी तो जो हालत होगी वो तो मेरी काड़ूबाई देखेंगी। लेकिन काड़ूबाई का चमत्कार, कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है और वो फूटता है। हमारी गोराई में भी कितने लोगों को नशा दिया गया, लोग मरे। कितने लोगों की घर में मौत का तांडव क्या होता है वो पता नहीं चलता। जब खुद के घर में ये होता है ना मौत, तब सबको पता चलता है कि दुख क्या होता है। जब किसी की माँ पागल हो जाती है, एक बच्चा 17 साल का मर जाता है, किसी के जवान बच्चे मर जाते हैं, किसी का घर का करता धरता चला जाता है, जो कमा के खिलाता है वो चला जाता है, तो क्या तकलीफ़ होती है वो पता चलती है। ऐसे तो मेरे पर भी किया गया था। मैंने जैसे कि बताया कि मंगलवार के दिन मुझ पे भी ये वार था कि मैं भी जाऊं और वापस नहीं आऊं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो सबसे पहली बात की एक बात बताऊं आपको, इस दुनिया में मैंने अभी तक उद्धव वाला साहब ठाकरे के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन एक बात मुझे आज की कल ही पता चली है कि कुमाता जैसी औरतों का अंत हो चुका है। क्योंकि इन जैसी औरतें, जिन लोगों को, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को चीट करते हैं, लोगों पे जब जब देखो जादू करनी करते रहते हैं, किसी का अच्छा, किसी को कभी अपने आगे कुछ नहीं समझते, और बेगर नाम लिए जब कहते हैं ज़बरदस्ती तिल मिलाते हैं। हमें कल ही पता चला है कि उसका भगवान ने, कहते हैं ना, उसको अपने पास बुला लिया है। अब भगवान उससे अपने पास हिसाब करेंगे कि क्या है। एक चैप्टर आज ख़त्म हो गया हमारा। अब एक चैप्टर अब ये चालू करना है कि ये चैप्टर जिसकी वजह से शुरू हुआ था, मुझे उसको बराबर करना है। क्योंकि कुमाता ने ये किस लिए किया वो पूरी दुनिया नहीं जानती है। कुमाता ने ये जिसके कारण किया, जिसके लिए किया, मतलब मेरी कोई ना दुश्मनी थी ना कुछ था, लेकिन ये कुमाता जैसी औरतें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए ये जो लोगों के लिए करते हैं, आखिर मिला क्या? कहते हैं ना, अपनी करने का सज़ा अपने सामने ही आता है। जिनके लिए वो जिनके लिए ज़िंदगी भर लोगों से लड़ते रहे, जिनके लिए ज़िंदगी भर उसने लोगों से लड़ाई की, जिनके लिए ज़िंदगी भर सबको इग्नोर किया, जिनके लिए, जिनको ज़रा सा बात बोलने पे उसको इतना बुरा लगा, लोगों के लिए उसे खड्डे खोदे, पता नहीं क्या क्या किया, आखिरकार मौत की वजह भी वही बनी। कहते हैं ना कि आसीन में सांप पालना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सांप को दूध पिला के बड़ा करके फिर उसको करोगे तो सांप तो डसेगा। तो ये बात होती है ना कि जिसने भी ये कांड किया, देखो हमारे लिस्ट में ना कुमाताओं की 4-5 लिस्ट है, लेकिन ये कहते हैं ना कि जो भी हुआ, मुझे इस बात का वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको सच बोलूँ ना, मुझे जब कल पता चला तो इस बार का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। किसी के दुख का क्या होता है पता नहीं। मैं ये सब बातें बोलती हूँ ना तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो। मुझे ये बात का एक जवाब चाहिए कि अगर मेरी बातें इतनी कड़वी लगती हैं तो जब मेरे साथ हो रहा था तब क्या मुंह में दही जमा के बैठे थे? जब मेरे साथ किया जा रहा था, देखो ये काम तो चलो मेरी काड़ूबाई ने करके दिखाया, मेरी विंध्याचल माता ने करके दिखाया, लेकिन मुझे यही कहना है कि अभी सबसे बड़ा, मतलब ये जो भी इन लोगों ने, गलत लोगों ने साथ दिया, पता है मेरा कल से कितने लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जो लोग मुझे नशा देते थे, नशा बांटे, नशा, ये 7 दिन का तालाब उनके लिए चालू है। कल से ही चालू हो गया था, कल दूसरे दिन का ताला पूरा हो गया, आज तीसरे दिन का ताला है। 14 तारीख के अंदर अब मैं उनका भी अंत करूँगी जितने लोगों ने ये कांड किया था। मजाक बनाया, हमेशा अशब्द बोला, हर बात में मुझे ही बोला गया। मतलब ये जो साथ दिया ना, मैसेंजर खेला, इधर से उधर मैसेज पहुँचाया, है ना, मज़ा आता है। बाद में क्या बोलेंगे, अरे हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो ऐसे है नहीं, ठीक है, सामने आएगा। और एक और बात, ये सब बातों से ना मैं डरती नहीं हूँ। जब ये सब बातें होती ना तो पता नहीं, जब नाम नहीं लेते ना, बहुत सारे जनों को मिर्ची लग जाती है, हमको बोल रहे। तो मैं पूछूंगी, तुमको बोल रहे, तुमको कैसे पता तुमको बोल रहे, तुमने ऐसा क्या किया? और अगर ऐसा लगता है कि चलो अगर इसने ऐसा किया, चलो पुलिस को बोलते बोलो ना, तब मैं भी तो बताऊँगी। क्योंकि मैं तो अब चाहती हूँ कि ये बात ज़रा पुलिस तक जाए, तब मैं ज़रा कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो शायद बताने लायक नहीं होती है। मैं बताऊंगी कि कुमाता जैसी औरतें किसके लिए ये सारा कांड करती हैं, सामने वाले ने ऐसा क्या क्या किया है, कितने लोगों के साथ बुरा किया है, किस किस का क्या क्या खाया, किस किस के साथ क्या क्या गलती की है, सारा कुछ पता तो चलना चाहिए ना। इसलिए बोल रहे। अब ये एक चैप्टर तो ख़त्म हुआ,
अब चैप्टर शुरू तो दूसरों का भी चालू है, जो लोग नशे का बाजार चलाते हैं। मेरे को तो लाइकली कल शॉकिंग ऐसा लगा कि सब लोग ने फटाफट मेरा नंबर बंद कर दिया। वाई? क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसा क्या डर बैठ गया कि विद्या देवी ने कर दिया? विद्या देवी ने क्या किया? मांडची काड़ूबाई ने किया। रास्ता तो मेरा रोका गया था। कल पता है आपको क्या हुआ? जब मैं आ रही थी ना, जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, उस जगह पे हमारी गाड़ी पे जोर से एक कौवा हमारी कांच पे लग के आगे जाके मर गया, झटका लगा। और बाद में पता चला कि वही जगह थी मुझे जहाँ पे मेरे साथ ये होने वाला था। तो चलो, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको जो सज़ा मिलनी है मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी। मैं तो अक्कलकोट की यात्रा पे आई और आगे का भी सब काम कर रही हूँ, लेकिन ये वादा ज़रूर है कि अब वो लोग भी सावधान हो जाए जिन लोग, क्योंकि मैं बताई ना, मैं हर एक उस इंसान को अभी सज़ा मिलेगी जिस इंसान ने इस बर्बादी के एक का कारण बने। क्योंकि कहते हैं ना, जीत तो हो गया। अब तो देखो, माहिर तो हो ही चुकी हूँ मैं, लेकिन ये बात है कि इतनी बड़ी जीत दिलाने में मेरे स्वामी समर्थ का, मेरी काड़ूबाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो बस वेट एंड वॉच। अभी सबसे बड़ी सज़ा तो सबसे पहले उसको मिलेगी कि जिसके चक्कर में कुमाता ने किसी को भी अपने आगे तुक नहीं समझा। हम जैसों को, मतलब कहते हैं ना, विद्या देवी जैसे को और पता नहीं कितनों को इसने अपने पागल में गिनती की। क्या कहा जाता था मालूम है? कामाख्या की पंडित ने बिगाड़ दिया। मैंने नहीं बिगाड़ा, कामाख्या की माँ ने बिगाड़ा। 21 लाख जप करके आई। ऐसी वैसे जप की हूँ क्या? मुठ करनी आप करोगे ना, तो मुठ करनी, मारण मोहन, मुझे पलटना वार आता है। मेरे साथ जितने अच्छे से रहोगे उतना ही फ़ायदा है। जितना भी टेढ़े होंगे ना, तो मैं कितनी हरामी औरत हूँ ये तो अब सबको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं, समझो मेरी एक आदत है, अगर मैं रास्ते में जाप करती रहती हूँ ना, तो माता का गाना सुनती हूँ। या अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा ना और मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी ना, तब मैं माता जी का गाना सुनती हूँ। ऐसी बात है बस। और एक और बात, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बोल चुकी हूँ, सबको बोलती हूँ कि सबसे बड़ी गलती एक ही काम सब लोग करते हैं कि बार बार मेरे और मेरे परिवार के बीच में आते हैं। मेरे पर नज़र रखना है, रखो। मेरे परिवार तक नज़र रखोगे ना, तो विद्या देवी आंखों की गोटियाँ निकाल के खेलेंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा तो आप जानते हो, मेरे को मेरे पति को कोई कुछ बोले पसंद नहीं है। मैं उस मामले में एक साइको औरत हूँ। उधर तक अगर कोई गया ना, तो ये बात याद रखना कि जो हाल कुमाता का हुआ वही हाल सबका होएगा। ये खुलेआम बिंदास, मतलब धमकी दे रही हूँ मैं, ये बात याद रखना। अपने घर में ध्यान दो, अपने परिवार में ध्यान दो। मैंने पहले ही कहा था, बाकी जैसी करनी वैसी भरनी। बस बाकी अभी वेट करो, क्योंकि मुझे अब सबसे, और जिसको मैं सज़ा दूंगी उसको मारण क्रिया नहीं करूँगी। मैं जिसको सज़ा दूंगी उसको ये सज़ा दूंगी कि जिसकी वजह से, जिसके चक्कर में इस औरत ने, कुमाता जैसी औरतों ने विद्या देवी जैसी औरतों का ऐसा हाल किया। मतलब विद्या देवी क्या, मेरे से बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया है, कि इतना पागलपंती दिखाया। उस इंसान का वो हाल होएगा कि उसको ना खाने के लिए दाना रहेगा, ना कमाने के लिए रोटी रहेगी, ना कुछ रहेगा। पता चलेगा बस। जय माता दी।